हैरनहॉल का किला भले ही खंडर बन चुका है, लेकिन फिर भी ये एक मजबूत बिल्डिंग है। उसके ज्यादातर हिस्से बर्बाद हो चुके थे, लेकिन रिवरलैंड्स के किसी और किले को इससे बेहतर नहीं माना जा सकता। फिर भी एगॉन और उसके ड्रैगन ने ऊपर आसमान से ही साबित कर दिया था, ये किला उनके आगे कमजोर था। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के एपिसोड 3 में हम सर साइमन स्ट्रॉन्ग से मिलते हैं। I'm claiming Harrenhal. Apparently so. ये लाइनल स्ट्रॉन्ग के अंकल और लेरिस स्ट्रॉन्ग और हार्विन स्ट्रॉन्ग के ग्रैंड अंकल हैं। सर साइमन हैरनहॉल के केयरटेकर के तौर पर सर्व करते हैं। जब प्रिंस डेमन टारगेरियन और उसका ड्रैगन करैक्सिस हैरनहॉल के कैसल को ब्लैक्स के लिए क्लेम करने पहुंचा, साइमन ने जल्दी से घुटने टेक दिए और क्वीन रेनेरा टारगेरियन के लिए अपनी अलीजेंस डिक्लेयर कर दी। फिर वो डेमन को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं। प्रिंस डेमन का हैरनहॉल पर कब्जा और सर साइमन स्ट्रॉन्ग का जल्दी से सरेंडर कर देना किताब के मुताबिक है, लेकिन टीवी शो में ये काफ़ी बाद में होता है। एक्चुअली किताब में ये सब प्रिंस लूसरस विलेरियन यानी ल्यूक की मौत से पहले की बात है। किताब में लिखा है, जब इसका लॉर्ड लेरिस स्ट्रॉन्ग किंग्स लैंडिंग में था तो कैसल में बस थोड़ी सी सिक्योरिटी थी। जब करैक्सिस किंग पायर टावर के ऊपर आया, यहाँ के बूढ़े केयरटेकर सर साइमन स्ट्रॉन्ग ने जल्दी से अपने बैनर्स हटा दिए। वो नहीं चाहते थे उनके साथ वही हो जो ब्लैक हैरन के साथ हुआ था। इसके अलावा इस एपिसोड में कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे डेमन का हैरनहॉल में हॉन्टेड स्टे और एलिस रिवर से मुलाकात। ये सब सिर्फ टीवी शो के लिए क्रिएट किया गया है। ये कैरेक्टर किताब में है तो, पर डेमन से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। फायर एंड ब्लड किताब में लिखा है, प्रिंस डेमन ने एक झटके में हाउस स्ट्रॉन्ग के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो हासिल कर लिया और 1 दर्जन अहम लोगों को बंदी बना लिया। इनमें सर साइमन और उनके पोते भी शामिल थे। कैसल के आम लोग भी डेमन के कैदी बन गए थे। उनमें एक दाई भी थी, इसका नाम एलिस रिवर्स था। ये औरत कौन थी? कोई कहता है ये एक काम करने वाली थी जो पोशंस, स्पेल्स यानी जड़ी बूटी या मंत्र वगैरह में इंटरेस्टेड थी। कोई कहता है वो एक जादूगरनी थी। सो एलिस रिवर्स कैरेक्टर का बैकग्राउंड तो किताब के मुताबिक ही है। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, लेकिन इसमें मेहनत और वक्त दोनों लगता है और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं फुल टाइम यूट्यूब पर ही फोकस करूं और कोई और काम ना करूं। तो उसके लिए आपके फुल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे वॉचरोस पर अब मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ। ओके, वापस आते हैं इस एपिसोड पर, जिसमें किंग्स लैंडिंग में हुए ज़्यादातर सीन्स बुक्स में नहीं हैं, पर ये किताब के इवेंट्स का जो डेवलपमेंट है वो दिखाते हैं। जैसे सर क्रिस्टन कोल का रिवरलैंड्स पर जो चढ़ाई का एंगल है वो शो में डेवलप हो रहा है। किंग एगॉन और प्रिंस एमंड के बीच जो बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है वो बस टीवी शो में है। प्रिंस जेहरिस के मर्डर को लेकर एलिसेंट का गिल्ट कि उस वक्त वो सर क्रिस्टन के साथ थी, ये सब भी किताब में नहीं होता, क्योंकि बुक में एलिसेंट और क्रिस्टन कोल का अफेयर नहीं होता। इसके अलावा नए कैरेक्टर सर ग्वेन हाईटावर ने किताब में अपना वक्त किंग्स लैंडिंग में ही बिताया था। रिवरलैंड्स में वो सर क्रिस्टन कोल के साथ नहीं होते, क्योंकि इस दौरान वो सिटी वॉच यानी गोल्ड क्लोक्स का हिस्सा थे। दूसरी तरफ कैरेक्टर उल्फ वाइट किताब में ड्रैगन स्टोन पर रहता था और किताब की टाइमलाइन में वो इतनी जल्दी टारगेरियन से कनेक्टेड होने के दावे नहीं करता। लॉर्ड कॉर्लिस विलेरियन और प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन के बीच जो बहस दिखाई गई है वो किताब में ड्रिफ्ट मार्क के एयर को लेकर होने वाली डिबेट्स को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ये पर्टिकुलर इशू बस टीवी शो में ही है। एपिसोड के आखिरी सीन में रेनेरा और एलिसेंट किंग्स लैंडिंग में मिलते हैं। उनका विसरस की विशेस और एगॉन द कॉन्करर की प्रोफेसी के बारे में डिस्कशन होता है। ये सब फायर एंड ब्लड किताब में नहीं होता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक करिए। बाय। एक नया यूट्यूब चैनल आया है जिसका नाम है फिल्मी स्टोरी बॉक्स। मेरी बड़ी बहन रफ़त रियाज का चैनल है ये, तो इन्हें सपोर्ट करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मन हो तो। एटलीस्ट चेक तो करके आइए कि कैसा लग रहा है कंटेंट।